हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 26 नवंबर 2021 और 26 नवंबर 2021 की इस रोज़गार वीडियो में समस्त परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। शिक्षा जगत की सूचनाएं हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हर एक बड़ी भर्ती की अपडेट आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके अन्य साथियों तक जानकारी जरूर पहुंचा दीजिएगा। और अभी तक ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रोज की तरह शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की विभिन्न भर्तियों को लेकर कि कौन सी भर्तियां हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भर्ती है, विभिन्न पदों पर करें ऑफलाइन आवेदन। भारतीय सैन्य अकादमिक देहरादून से यह भर्ती है, जहाँ पर कुक, एमटी, ड्राइवर, ग्राउंड्स मेन, एलडीसी, एमटीएस के कुल 188 पदों के लिए भर्ती है, जहां पर 18 से मैक्सिमम 27 वर्ष तक पद वाइज यहां पर अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। शुल्क 50 रुपये कैटेगरी वाइज यहां पर रखा गया है और ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है, ठीक है, जिससे आप अधिक जानकारी और यहां से आवेदन कर पाएंगे। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन की बात करें तो लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और प्राप्त अंकों के आधार पर जो मेरिट तैयार होगी उसके आधार पर यहाँ पर आवेदन, यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन है वो होगा। अगली जो भर्ती है वो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर रिक्तियाँ निकाली गई हैं सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अच्छी वैकेंसी है। पदों का जो विवरण है वो इनकम टैक्स ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर आदि के पद निकाले गए हैं। कुल 115 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। 20 से मैक्सिमम 50 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। कैटेगरी अनुसार छूट भी है। 850 और 175 रुपये कैटेगरी वाइज शुल्क है। पूरी जानकारी और ऑनलाइन आवेदन इस आधिकारिक वेबसाइट पर आपको इसके लिए जाना होगा। ठीक, उसके बाद पात्रता आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइट पर जाकर आप चेक कर पाएंगे पूरी पात्रता को। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर दिसंबर में है, 7 दिसंबर, ठीक। और ऑनलाइन परीक्षा आपकी 22 जनवरी को कराई जाएगी। अगली जो अपडेट है वो उप निरीक्षक के पदों पर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक कुल 197 पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है। 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। 450 और 200 रुपये कैटेगरी वाइज शुल्क होगा। 10वीं पास ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियर में 3 वर्षीय डिप्लोमा, ड्राइविंग लाइसेंस, हिंदी का ज्ञान अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। परीक्षा 12 और 13 फरवरी 2022 को करवाई जाएगी। पूरी जानकारी और आवेदन इस आधिकारिक वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगली अपडेट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से 76 पदों के लिए 18 से 40 वर्ष आयु के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 250, 450 कैटेगरी वाइज शुल्क होगा। 2 दिसंबर यहाँ पर आवेदन की प्रारंभ की तिथि है। 31 दिसंबर अंतिम तिथि है और परीक्षा 13 फरवरी 2022 को कराई जा सकती है। पूरी जानकारी और आवेदन इस आधिकारिक वेबसाइट से आप प्राप्त कर पाएंगे। अगली और सबसे बड़ी जो अपडेट है वो यूपी टीईटी को लेकर है। यूपी टीईटी परीक्षा में इस बार लाइव सीसीटीवी के जरिए परीक्षा केंद्रों पर रखी जाएगी नज़र और 2 पालियों में ये परीक्षा होने जा रही है। जैसा कि आपको पता है 2 पालियों में परीक्षा होगी, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि अभ्यर्थियों को लाना होगा यह प्रमाण पत्र। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र, याद रखिए आपके ऑनलाइन आवेदन में जो आपने फोटो युक्त पहचान पत्र डाला है वही लेकर आना है। मूल प्रति के साथ प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र, जो आपने प्रशिक्षण किया है उसका मूल प्रमाण पत्र। जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति एवं उल्लेखित प्रमाण पत्र नहीं होगा उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी प्रवेश पर दिए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का अच्छे से अध्ययन जरूर कर लें। इस बार ऐसा भी है कि परीक्षा केंद्र में जिन भी अध्यापकों की ड्यूटी लगी होगी, अधिकारियों की ड्यूटी लगी होगी, वो भी सीसीटीवी के यहाँ पर नज़र पर रहेंगे
क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उनके लिए भी इस बार प्रतिबंधित किया गया है। समस्त लोगों के लिए डीएम जो अधिकारी हैं वो लोग ले जा सकते हैं, जो भी यहाँ पर ड्यूटी पर हो गए उनको बिल्कुल भी यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है ले जाने के लिए। नीट में एक महत्वपूर्ण अपडेट है, ईडब्ल्यूएस की आय सीमा पर पुनर्विचार होगा। नीट पीजी में आरक्षण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस की 8 लाख रुपए की जो आर्थिक आय सीमा पर पुनर्विचार होने जा रहा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार को यह जानकारी दी है। इस दौरान काउंसलिंग की प्रक्रिया भी फिलहाल रोक दी गई है। और इस क्रम में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और विक्रमनाथ की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मानदंड तय करने पर एक समिति गठित की जाए। समिति को यह काम करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है और उसके बाद ही इस पर निर्णय आएगा। अगली महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी अपडेट है छात्रों के लिए। टीजीटी पीजीटी भर्ती में शिक्षक भर्ती में अध्याचन के लिए जल्द पोर्टल खोलने का आश्वासन दिया गया है। जी हाँ, प्रतियोगी मोर्चा के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बृहस्पतिवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव से मिलकर वार्ता की। प्रतियोगी मोर्चा का दावा है कि टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों की जल्द भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग पर उप सचिव ने आश्वासन दिया है कि चयन बोर्ड इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। नए अध्याचन के लिए बहुत ही जल्द पोर्टल खोल दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किया जा सके। और प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान ने बताया कि इस पर जो विज्ञापन है उप सचिव के अनुसार उस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, बैठक होगी और दिसंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा सकते हैं। अगली अपडेट है मृतक शिक्षकों के लिए। जी हाँ, आश्रितों को लिपिक के पद पर नियुक्ति देने जाने की तैयारी यहाँ पर की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया है। अब तक आश्रितों को केवल चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जाती थी, लेकिन अब इस प्रावधान में बड़ा बदलाव है और इस बदलाव के साथ कैबिनेट में मंजूरी का इंतजार है। उसके बाद इस पर जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से डिग्री होगी छात्रों के पास या मृतक आश्रितों के पास, उसी के अनुसार उसी के पद के अनुसार उन्हें यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी, उसी के अनुसार पैरवी की जाएगी। यह बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के माध्यम से बताया गया। अगली अपडेट है छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा को लेकर। जी हाँ, ये पीडीडीयू नगर से अपडेट है। डीआईओएस कार्यालय में 200 छात्र छात्राओं की सूची भेज दी गई है। इन्हें संस्थाएं फ्री में टैबलेट देगी और साथ में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा भी यहाँ पर दी जाएगी इनको। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीएड में नीतिका और एमएड प्रवेश परीक्षा में रणवीर ने किया है टॉप। जी हाँ, स्वाति और सुरभि भी यहाँ पर अव्वल रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किए हैं प्रवेश परीक्षा के परिणाम। अपडेट है बीएलएलबी में प्रवेश के लिए 1 दिसंबर से काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जाएगी। बीएससी बायो में 121 और बीकॉम में 195 अभ्यर्थियों ने अभी तक दाखिला लिया है। आज की जो कट ऑफ रही है बीकॉम और बीएससी गणित की वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। 10 तक सभी जो सर्टिफिकेट हैं इन विषयों के जमा किए जा सकते हैं। अगली अपडेट आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। अच्छी अपडेट है क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका या निर्देश दिए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थी डिम्पल देवी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधारने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है याची को काउंसलिंग में शामिल किया जाए, उनके जो गलतियां हैं, छोटी गलतियां हैं, उनको सुधार करने का मौका दिया जाए, अनुमति दी गई है और उसके बाद उन्हें नियुक्ति भी दी जाए। अंतिम चरण में 33,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 28 नवंबर को प्रयागराज के 33 केंद्रों पर यहाँ पर प्रस्तावित है और इस बार 33,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसके परीक्षा जो प्रवेश पत्र हैं वो जारी कर दिए गए। वहीं पर आयु सीमा पर आयोग ने स्पष्ट कर दी है स्थिति। एक आधिकारिक कल शाम घोषणा की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 के तहत प्रधानाचार्य 86 पद के लिए जो आयु सीमा है वो पूरी तरह से स्पष्ट की है। उनका कहना है कि 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उन्हें यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। यह शुद्धि पत्र कल देर शाम यहाँ पर आयोग के माध्यम से जारी किया गया है।
प्रवक्ता पद पर एक अभ्यर्थी का चयन भी यहाँ पर निरस्त किया गया है। अभिलेख प्रस्तुत न होने के कारण ऐसा किया गया। स्नातक में सर्वोच्च अंक पाने वालों को मिलेगा हर प्रसाद गुप्त स्वर्ण पदक। जी हाँ, काशी विद्यापीठ की कार्य परिषद ने यह निर्णय दिया है और 43वें दीक्षांत समारोह से इसकी शुरुआत करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटक चुकी है। जी हाँ, यूपीपीएससी प्रवक्ता के 124, एलटी ग्रेड शिक्षकों के 75 पदों पर होनी है नियुक्तियां। निदेशालय का पोर्टल न खुलने के कारण विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया फंसी हुई है और इस पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर जो चयनितों की नियुक्ति अटकी है, इन सभी अभ्यर्थियों की फाइलें तैयार हो चुकी हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का पोर्टल न खुलने के कारण विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पा रही है, जिस कारण से जो चयनित हैं उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है और अपनी नियुक्ति का वह लगातार इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं। फिलहाल बोर्ड की तरफ से आश्वासन है कि जल्द ही इस पर विकल्प लिए जाएंगे, जल्द ही पोर्टल खोला जाएगा और जल्द ही छात्रों को नियुक्ति दे दी जाएगी। यहाँ तक यह भी बताया गया है कि 30 नवंबर तक पोर्टल खोल दिया जाएगा। इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही छात्रों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुक्त विश्वविद्यालय ने लगाई 18 पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर रोक। जी हाँ, बड़ा फैसला लिया गया है। सत्र 2021-22 तक के लिए स्थगित किए गए हैं पाठ्यक्रम। शिक्षार्थियों का रुझान कम होने के चलते ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों को पर रोक लगाई गई। विश्वविद्यालय में संचालित 18 तरह के पाठ्यक्रमों में नए सत्र 2021-22 से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने में छात्र छात्राओं ने दिलचस्पी काफ़ी कम की है और इसी कारण से यह यहाँ पर आदेश किया गया है। वो पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं, इस तरह के पाठ्यक्रम हैं जैसे कि डीटीएस, डीआईसी और बहुत सारे यहाँ पर पाठ्यक्रम हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन पर रोक लगा दी गई है। तो साथियों, ये थी आज की शिक्षा जगत की सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके अन्य साथियों तक पहुंचा दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं।